तो पैसा आ जाएगा सर। और कोई साथी? टीम बनाना था। टीम बनाना पड़ेगा। और कोई साथी? लोगों की मदद करेंगे। समझ नहीं पाए क्या? लोगों की मदद करेंगे। लोगों की मदद करेंगे। देखिए, अगर मैं सिर्फ पैसे के लिए पूछा तो सिर्फ पैसा चाहिए तो आप यहाँ आरसीएम में आने के बाद अगर पैसा चाहिए तो सामान लेकर के आप प्रमोट करिए, सेल करिए। और लगातार चाहिए तो टीम बनाने से होगा। और टीम बनाने के लिए जैसे शर्मिला मैम कहा, टीम बनाने के लिए हमको प्लान दिखाना होगा कि एक दूसरे से ये पूरा कर सकते। तो यहाँ पर सपने पूरा करने के लिए जो करना होगा उसको क्या करने के लिए तैयार है, क्या कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप लिखिए, सीखना पड़ेगा शिद्दत के साथ। शिद्दत के साथ सीखना पड़ेगा। चलिए वो दिखाई पड़ेगा, है बहुत सही दिख रहा होगा, क्लियर है भाई। सीखना होगा शिद्दत के साथ, लगातार सीखना होगा। आज मैं बताऊं, भले इतना बड़ा बिजनेस है लेकिन फिर भी मैं अगर दिन भर में 2-3 वीडियो नहीं सुनता हूं तो मजा ही नहीं आता। और वो भी मोटिवेशन कम, मुझे ट्रेनिंग चाहिए, एजुकेशन चाहिए, क्या करने से काम होगा। ऐसा नहीं कि दिल्ली जाऊंगा मुझे क्या मिलेगा वो चीज नहीं, लेकिन जाना कैसे, वहां करना कैसे, क्या अचीवमेंट होगा, मैं हमेशा उस पर फोकस करता हूँ, अपने आप को वहीं पर रखता हूँ। तो आप सभी लोग सीखना पड़ेगा, सभी लोगों के लिए आरसीएम में आने के बाद सीखना पड़ेगा, वो भी शिद्दत के साथ। शिद्दत मतलब लगन से। शिद्दत का मतलब लगे करके एकदम डूब जाना है, मेरे हिसाब से यही होता है, एकदम डूब करके। इसके सीखना पड़ेगा। क्या क्या सीखना होता है मालूम है? हम सभी लोग, एक तो होता है फील्ड में काम करने के लिए आप प्लान सीखिए, प्रोडक्ट के नॉलेज सीखिए, फॉरम फीडिंग करना सीखिए, जाइए लोगों से कैसे बात स्टार्टिंग करनी है, कैसे उनसे बात करना है, कैसे उनके सवालों का जवाब देना है। मुझे मालूम होता है कि वो व्यक्ति बिना मतलब का सवाल पूछता है, परेशान करने के लिए पूछ रहा है, लेकिन कैसे हम जवाब दें कि रिश्ता भी बना रहे और आज नहीं कल आएगा भी अपनी टीम में, ये भी मुझे विश्वास है। ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें सीखना, और ये सभी सीखने के लिए, अनुभव लेने के लिए हम लोग कहाँ जुड़ते हैं? 9 बजे की मीटिंग में। वहाँ पर बहुत सारी जानकारी मिलती है, सभी नए नए साथी होते हैं जो होस्टिंग करते हैं, कई ऐसे साथी जिनके पास अनुभव होता है वो अपना सेशन देते हैं। वहाँ से हम लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ हर मीटिंग से अगर सीखते रहेंगे बहुत ज्यादा आपके पास अनुभव हो जाएगा। और सीखने का क्रम टूटना नहीं चाहिए। 9 बजे की मीटिंग में लगातार क्या हम लोग जुड़ते हैं सर? कितने साथी जो लगातार जुड़ते हैं वही हाथ उठाइएगा सर, मुझे सब कोई पता है जो लगातार जुड़ते होंगे सर। आपने चलिए सर जी के पास दिक्कत है मोबाइल की, बाकी सभी साथी सर देखिए नहीं लगातार जुड़ते तो जुड़ जाइए, कोई कठिन हम काम क्या है। आप सबने तो लिख लिए, लेकिन जहाँ सीखने की बात है यहाँ से हट जाते हैं। कई बार मन कहता होगा ना, आज छोड़ो ना, शादी में जा रहा हूँ वहाँ क्या शोर होगा। अरे आप शादी में आधे घंटे के लिए हट सकते ना, यहाँ डीजे बज रहा, बगल जाइए। मैं कई बार शादी में देखा हूँ सर, एक अलग ग्रुप होता है, वो अलग ग्रुप क्या होता है सर? वो बोतल लेकर के किनारे मिलते हैं हाँ? वो भी लगे हैं शिद्दत के साथ, और हम सभी लोग सफलता के लिए शिद्दत के साथ नहीं लग पाएंगे। अरे चले जाइए, कहीं खेत होगा, खेत के किनारे मेड़ होगा, वहां बैठ करके जुड़ जाइए और मच्छर काटेंगे, कल दर्द खत्म हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। अच्छा गलत उदाहरण देते, लेकिन आप सीखिए तो सर। एक हर्षवर्धन जैन जी हैं, वो बोले कि अगर बारात जाती है नए स्थान पर, उनको यहाँ वालों को नहीं मालूम होता यहाँ कहाँ है दारू की दुकान, लेकिन उतार दीजिए तो 10 मिनट के अंदर ढूंढ करके वो ठेके पे मिलते हैं। यस यस। और हमारे आरसीएम के साथ सेंटर नहीं ढूंढ पाते जबकि सबके मोबाइल में ढूंढने का ऑप्शन। सीखिए सर, सीखा जा सकता है। यस। आज से कम हमारे जो आज साथी हैं ये तो ना पूछें सर जी वहाँ पर सेंटर कहाँ है, सीख लीजिएगा, जिसके माध्यम जानेंगे उसके बेल्ट पकड़ लीजिएगा सर। यस सर। अगर महिला है तो महिलाओं का पल्लू पकड़ लीजिएगा, नहीं है मुझे सिखाना ही है, सीखना है, मुझे सिखाइए सेंटर कैसे सर्च होता है। कुल मिलाकर के सीखने की मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादा जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। चलिए और आगे चलो, अपना बिजनेस मान करके करो सर। कई साथी मैं देखता हूँ ऑफलाइन का बिजनेस मानते हैं। ऑफलाइन जब कहती है ना कि भैया वहां पर मीटिंग करने गए क्या, अरे सर जी मैं नहीं गया। अपलाइन को एक क्यारे करिए सर, जहां से आप हैं आपका बिजनेस है। अपलाइन की जिम्मेदारी क्या है?
वो आपको सिखाएगी, आप पूछेंगे तो बताएगी, आप अपनी कमियां पूछेगी तब वो बताएगी। अगर हम अपनी कमियां नहीं पूछते हैं तो अपलाइन क्या करेगी, तारीफ ही करेगी सर। क्या मतलब है किसी का दुख दिखाए सर? हर व्यक्ति अलग अलग प्रोफेशन से आए और अपना वहां का नॉलेज यहाँ पर लगाते हैं शुरुआत में, इसलिए बिजनेस नहीं बढ़ता। वहां की नॉलेज वहां रखना है और आरसीएम की नॉलेज फिर से जीरो होकर के सीखना है। सीखा जा सकता है सर। अपना बिजनेस मान करके करो, जहां से है वहां से हमारा है, हमारी दोनों लाइन है, हमारी तीनों लाइन है, कुछ भी लाइन है, ये सिंगल लाइन है तो ये हमारी है। जैसे अभी 4 दोस्त जा रहे हैं अपनी पत्नी के साथ बाजार में और कोई मिल जाए कि भैया ये पत्नी किसकी है, तो क्या बोलेंगे? मेरी बोलेंगे कि हमारी बोलेंगे? हमारी। सोचिए थोड़ा सा, मेरी ना। यस। ये बिजनेस मेरा है कि हमारा है? मेरा। जहाँ से आप हैं वहां से अपना है और जिस दिन से ये ठान लिए ना अपना है। भले हम सब लोग मिलकर के कर रहे हैं लेकिन बिजनेस तो अपना है, मेरा है। ये चीज मानेंगे तो चलेगा सर। अगर मैं भी सोचता ना कि ये बिजनेस अपलाइन का है, किसी अपलाइन का है, तो नहीं मजा आता सर। लेकिन जिस दिन से आप अपना मान लेंगे होगा, ये बिजनेस अपना मान करके करिए। 5वां पॉइंट है खुद को बदलना होगा। जैसे अभी है, जितना अभी नॉलेज है, जितना अभी काम कर रहे हैं उसके हिसाब से अभी पे आउट आता होगा। ये 1-2 महीने बाद आएगा। नॉलेज लेंगे, 1-2 महीने लग जाता है एक्शन करने में, तो 1-2 महीने के बाद वो रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं अभी जो भी मैं हूँ उसके आगे कुछ बदलाव नहीं चाहिए, मैं बदलाव नहीं करूंगा, तो इनकम आपकी वहीं पर रुक जाएगी। अगर टीम की वजह से बढ़ भी गया है तो वापस घट करके वहीं पर आ जाती है, जितना आपके पास नॉलेज है, जितना आपके पास अनुभव है, जैसा आप काम करते हैं। लिखते रहिएगा सर, और लिख करके भूलना नहीं है सर। ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो अभी तक का मेरा अनुभव है सर, और जो चीज करके आप आगे बढ़ेंगे और लगातार आपका बिजनेस बढ़ेगा सर। खुद को बदलना होगा। बदलने के लिए तैयार है? कहाँ कहाँ बदलाव होता है मालूम है? कई बार होता है कि मान लीजिए ये मैम हमारी टीम में आ गई, ये कुछ भी कह रहे, मुझे मालूम है कि ये गलत बोल रही है, लेकिन डायरेक्ट मैं अगर बोल दूं नहीं मैम ऐसा कैसे आपने कह दिया, नाराज हो सकते हैं। मुझे कहना बिल्कुल मैम आप हो सकता है सही कह रही हो, लेकिन मैंने इस तरह से किया इसलिए मेरा बिजनेस बढ़ा। जो सही है वो आप बताएं। आ रही है समझ? नहीं सर, आ रही है। ये उनको समझ में आएगी जो उस तरह से फील्ड में निकल करके काम करते हैं। टीम के साथी है भी नए, डायरेक्ट वो आपसे कुछ कहे और आप उनका एकदम विरोध कर दिए, खंडन कर दिए, तो फिर आपसे जुड़ नहीं पाएंगे। उनको ये लगेगा कि मैं ये तो बिल्कुल उल्टा ही बता देते थे। यहाँ पर खुद को बदलना होगा। अपने ड्रेस कोड में बदलाव लाइए सर, बदला जा सकता है। कितनी देर का काम है? सबसे ऊपर वाली लाइन ये याद रखिएगा सर, सपने हैं उसके लिए मैं कह रहा हूँ करने के लिए। और सपने वगैरह अगर कुछ नहीं है तो यहाँ तक आने की जरूरत नहीं है, वो उसके आगे ही पड़ता है सेंटर, वहीं पर आइए और चले जाइए। मीटिंग हाल तक फिर आने की कोई जरूरत नहीं। अगर सपने हैं बड़ा कुछ करना है तब यहाँ पर बुलाया जाता है सर। और सपने नहीं होते तो क्या हम लोग गर्मी में भाग के आते क्या? आप अकेले नहीं हो, मुझे मालूम है आपके पीछे सैकड़ों की टीम है, सबके नीचे सब लोगों के आप अभिभावक मैं मान सकता हूँ, जिम्मेदार व्यक्ति मैं मान सकता हूँ। आप बैठे सर, एक बार ताली बजाइए। जय आरसीएम बोल। जय आरसीएम बुलवाता हूँ तो पता नहीं क्या हो गया, सब लोग पहले आसपास देखते रहिए, इससे नहीं आएगा। चलिए खुद को बदलने के लिए तैयार है सर? सिस्टम को फॉलो करना होगा, बिना इसके भी नहीं होगा सर। एक छोटा सा मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, आप लोग लिखते रहिए। कोटक लिख लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा सर घर पे जाके लिख लेंगे, ठीक है? वरना मुझे ये लगता है कि मैं कहीं टीचर तो नहीं बन गया हूँ। मैं टीचर नहीं हूँ, बस थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करता हूँ। सिस्टम को फॉलो करना, बिना सिस्टम के फॉलो किए कुछ काम ही नहीं होगा सर। हर चीज का सिस्टम बना है। जैसे घर बना होगा तो इसका सिस्टम है कि पहले नींव बनी जाएगी, फिर उसके बाद पिलर होगा, तब लिंटर होगा, दीवार जो है बाद में बना सकते हो। लेकिन आप थोड़ा सा उल्टा करके दिखा दो सर, बनेगा घर? नो, गिर जाए, नहीं बनेगा। और किसी भी क्षेत्र में आप थोड़ा सा सिस्टम को पलट दीजिए सर,
एक डॉक्टर को देख लीजिए, पहले वो टाका लगाते फिर ऑपरेशन करते। नो पहले वो साल भर दवा खिलाए, फिर उसके बाद टाका सूखने की तब ऑपरेशन करे, गलत हो जाएगा ना सर। हम लोग गाड़ी का सब पूरा गियर लगा दे, बाद में किक मारे से स्टार्ट करें। थोड़ा सा गलत करके देखो ना, बिजनेस कहीं न कहीं वहीं पर गोल गोल घूम जाता है सर। हम लोग लिस्ट नहीं बनाए और निकल जाते हैं फील्ड में। मान लीजिए पवन सर जी के पास आ गया, पवन सर जी खुश हो गए कि सर जी आप बढ़िया मीटिंग करते हो, आप एक काम करो, हमारे परिचय के हैं लखनऊ में, मैं तो बिजी हूँ सर, ये नंबर दे रहा हूँ ये, और आप चले जाइए। लखनऊ गया, वो भी कहा सर जी मैं तो जुड़ूंगा, लेकिन पहले हमारे 2 दोस्त हैं कानपुर में, उनको जोड़ करके आएंगे। हमारा काम क्या है सर, हम भागते कहेंगे क्या? अरे सबसे पहले पवन सर जी समझो, पवन सर जी चलो साथ में, और सबसे पहले आप पवन सर जी तो वहां जा नहीं पाओगे, आप अपने नजदीक में ही काम कर लो, सीख लो, अनुभव हो जाएगा तो आप भी जाओगे, हम भी जाएंगे। तो हर चीज का सिस्टम बना, सिस्टम को फॉलो करो। 6 बेसिक याद है सर? किसको किसको पूरा याद है सर? और जिसको नहीं याद है कब याद होगा? लिख रहा है। जब याद नहीं होगा ना, हम लिखे नहीं होंगे तो फॉलो क्या करेंगे सर? देखिए मैं प्रयास करता हूँ, अभी नंदलाल सर जी मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा आज की मीटिंग में, मैं उनसे बोलने वाला हूँ, या ज्ञान प्रकाश सर जी आप वहाँ तक बात पहुँचाइएगा, मैं भूल ना जाऊँ। 6 बेसिक 7 कार्डनर रूल 8 4 स्टेप का एक कार्ड छपेगा, बीच में छपवाया था, बहुत लोगों को दिया था, छोटा वाला है, हाँ छोटा वाला। अगर किसी के पास हो तो दे दीजिएगा, वही वाला एकदम प्रिंट हो जाएगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं सब पूरा खत्म कर दिया था। इसको ये रहेगा ना तो आपको बार बार याद दिलाएगा। कई बार क्लाइंट के पास फोन आता है, सर जी मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, और ये कार्ड रहेगा तो मैं बताऊंगा सर जी पहला वाला पेज जो 6 बेसिक है उसको एक बार पढ़ लीजिए, वहीं आपका बिजनेस रुका हुआ है। सर जी मेरी टीम बात नहीं मान रही, सर जी दूसरा वाला देख लीजिए, 7 कार्डनर रूल देख लीजिए, सर जी क्यों आपकी टीम बढ़ नहीं रही है, या आते हैं तो आपकी बात ही नहीं मानते सर, या आपके जैसा बनना नहीं चाहते हो, 7 कार्डनर रूल देख लीजिए। बड़ा बिजनेस करना है, बड़े लीडर बनना है, 8 4 स्टेप को फॉलो कर रहे हैं क्या? यही वो कार्ड रहेगा सर। आपके पास किसी का फोन आएगा, सर जी वो जो कार्ड मिला है ना उसको लेमिनेशन करा के रख लो, उसी को पलट करके देख लेना, उसी में पूरा बिजनेस है, बाकी मैं सपोर्ट करूंगा, जहां चलना होगा चलेगा सर। चलिए और आगे चलो। 7वां यहाँ पर है, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सर। मेहनत करने के लिए तैयार है सर? यस सर। बार बार पवन सर जी का नाम याद आता है, पवन सर जी को मैं जानता हूँ। क्या सर जी जिम में मेहनत करना आसान नहीं है, बॉडी बनाना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं जाता हूँ देखता हूँ सर इतना लग करके सर, बल्कि घर वाले अगर उतना थोड़ा सा काम बताते तो कहता है ना, है कि नहीं? लेकिन वहाँ पर सर जी जब से जाते हैं, भले पंखा चल रहा है, पसीने एकदम बह रहे हैं, एकदम आवाज निकल जाती, फिर भी वजन उठाएंगे, होता है नहीं? कौन कौन सर जी ट्रेनर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कड़ी मेहनत यहाँ पर भी करनी पड़ेगी सर। मेहनत ऐसा नहीं कि आपको पसीना बहाना, यहाँ पर पसीना नहीं बहता, लेकिन यहाँ पर जब सीख करके लोगों के पास जाएंगे, काम करेंगे, हाँ बोला नहीं बोला, मजाक उड़ाया, कुछ भी उड़ा, यही है यहाँ पर कड़ी मेहनत। और इसी मेहनत को लगातार करते रहना है, आपका बिजनेस बड़ा होगा। कई लोग सोच रहे हैं सर जी आया तो सर जून महीने में कैसे जुनून के साथ काम करें, पहली लाइन नोट की, अब किधर जा रहे हैं, आएंगे सर क्योंकि वहां पर मैं पहुंचूंगा। जैसे नाव की दुकान पर जाते हैं ना बाल बनवाने, तो पहले वो क्या करते हैं, पानी ठीक होता है, बाल भिगोते हैं, तो अभी हम लोग भीग जाए, उसके बाद बराबर बाल बनेगा। देखिए सर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए यहाँ पर एक चीज कई साथी गलती करते हैं, ये लाइन आपको सभी सीनियर साथी हैं समझ गए होंगे। यहाँ पर एक चीज हमेशा करना है, दिमाग अपलाइन का होना चाहिए, शरीर अपना। कई लोग क्या करते हैं सर, उल्टा कर देते हैं, शरीर अपलाइन का और दिमाग अपना लगा देते हैं। सर जी ये ऐसे कैसे आपने कह दिया, ये ऐसे करूंगा मैं सर, नहीं सर अपलाइन कुछ भी बता रही, नहीं सर जी ये ऐसा नहीं, ऐसा मैं करूंगा। और अपलाइन इतनी समझदार होती है, उसको मालूम है कि भैया मैं इस दीवार में 4 बार सर मारा था और हर बार टाके लगे थे, और ये व्यक्ति मेरी बात नहीं मान रहा है, छोड़ दो इसको, ये भी टाके लगवा लेगा ना तो ये भी बात मानेगा। आज रोड पर सर जी एक्सीडेंट क्यों ज्यादा होता है, नए लड़कों का होता है कि नहीं? यस सर। भाई जब तक हम लोग भी नए एज में रहे होंगे, पिताजी भी मना किए होंगे, लेकिन बाइक की स्पीड कम नहीं हुई, मानते सर? यस सर। लेकिन जब हम लोग 1 2 बार 3 बार गिर गए, एक आध ऐसी घटनाएं देख लिए, तो हम लोग की बाइक की स्पीड धीमी हो गई, लेकिन अब जब नए एज वाले भगाते हैं तो हम लोग रोकते हैं कि नहीं? यस सर।
तो वो भी अभी नहीं मानेंगे। वो कब मानेंगे? जब वो गिरेंगे तो फिर वो भी लीडर बन जाएंगे। तो यहाँ पर लीडर वही बनता है जो सर फोड़ करके, इसलिए बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग हिंट दे देते हैं कि भैया दीवार मजबूत है, ताकि लग जाएंगे। मेरे भी लगे, कई साल मेरा भी बर्बाद हुआ, इसलिए हम लोग बता देते हैं। चलिए और